यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी ने लेटरल एंट्री के द्वारा सीधे ज्वाइंट सेक्रेटरी, डेप्यूटी सेक्रेटरी और डायरेक्टर लेवल की नौकरियां निकाली हैं। इसका नोटिफिकेशन 17 अगस्त को जारी किया गया था। दरअसल ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नौकरी होगी। इसके आधार पर 3 वर्ष के लिए मिनिस्ट्री में इन पदों को भरा जाएगा और इसके नोटिफिकेशन के बाद से ही विपक्ष इसे लेकर सरकार का विरोध कर रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि नरेंद्र मोदी संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी की जगह राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के द्वारा लोक सेवकों की भर्ती कर संविधान पर हमला कर रहे हैं। लेटरल एंट्री के द्वारा भर्ती कर खुलेआम एससी, एसटी और ओबीसी का अधिकार छीना जा रहा है। और जिस तरह से राहुल गांधी ने इन सीधी भर्तियों का विरोध किया, ठीक उसी तरह आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद यादव ने भी सोशल मीडिया एक्स पर विरोध किया। लालू प्रसाद यादव ने भी लिखा कि कॉर्पोरेट में काम कर रहे बीजेपी की निजी सेना यानी कि खाकी पैंट वालों को सीधे भारत सरकार के महत्वपूर्ण मंत्रालयों में उच्च पदों पर बैठाने का ये नागपुरिया मॉडल है। संघी मॉडल के तहत इस नियुक्ति प्रक्रिया में दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा। वंचितों के अधिकार पर एनडीए के लोग डाका डाल रहे हैं। विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं कि सरकार संविधान को बदलना चाहती है। जो संविधान सम्मत आरक्षण है सरकारी नौकरियों में, यूपीएससी आप देते हैं तो पूरा एक आरक्षण की एक सुविधाएं हैं एससी, एसटी, ओबीसी सबके लिए, तो वो सुविधाएं आप नकार के लैटरल एंट्री या डायरेक्ट एंट्री कर रहे हैं। पिछले दरवाजे से आप एक तरह से आरक्षण को खत्म कर रहे हैं और संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो जो राहुल गांधी लगातार कहते आए हैं कि 90 सचिवों में से सिर्फ 3 ओबीसी हैं या रिजर्व कैटेगरी के हैं, तो उनकी बात सही थी। और जो हम लगातार चुनाव में भी उठा रहे थे कि साहब ये संविधान बदल देंगे, तो देखिए शुरुआत तो ऐसे ही होती है, बैकडोर से संविधान बदलना शुरू कर दिया है इन्होंने। तो ये तो मैं 1000 बार कह चुका हूं कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पिछड़ों का, दलितों का, आदिवासियों का आरक्षण खत्म करना चाहती है। ये तो इस देश की जनता का धन्यवाद है कि उन्होंने 240 पर बीजेपी को रोक दिया, वरना तो अब तक आरक्षण और संविधान दोनों खत्म हो गया होता। अगर 300 सीट आ जाती, 400 छोड़िए 300 भी आ जाती, तो ये ज्वाइंट सेशन बुला के देश का संविधान बदल देते, ये आरक्षण खत्म कर देते, ये कुछ भी कर सकते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूं कि अब इस देश की जनता को समझना होगा और जो पार्टनर इनके साथ में है, वो चाहे टीडीपी हो, जेडीयू हो, आरएलडी हो या फिर चिराग पासवान जी की पार्टी हो, तो इन लोगों को भी सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसी राजनीति से ऊपर आए हैं।